हिमाचल, रात का वक्त। इलाही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। उसे पूरी तरह से होश आ चुका था। वो इस वक्त एक कमरे में आराम से बेड पर लेटी हुई थी। इलाही धीरे से बोली, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ? इतना बोलकर वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और खुद से बोली, कहाँ पर हूँ मैं? ये बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। उस कमरे में कुछ खास नहीं था, बस एक नॉर्मल सा कमरा था। बेड था, एक ड्रेसिंग टेबल, क्लॉथ सेट और नाइट टेबल के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ खाली था। तभी उसे सब कुछ याद आने लगा। व्योम का उसके घर आना, उन दोनों के बीच बहस होना और फिर व्योम का उसे बेहोश कर देना। ये सब याद आते ही इलाही ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो व्योम के बिहेवियर से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। अगर वो उसे यहाँ लेकर आया था तो इसका मतलब था वो ज़रूर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करने वाला था जिसके बारे में इलाही सोच तक नहीं सकती थी। इलाही को अब डर लगने लगा था। एक अलग सी बेचैनी हो रही थी उसे। वो तुरंत बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। इलाही चिल्लाते हुए बोली, कोई है यहाँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। कोई है क्या? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब इलाही को गुस्सा आने लगा था। वो हल्का सा पीछे हटी और उसने नाइट टेबल पर रखा जग उठा लिया और उठाकर सीधा दरवाजे की तरफ फेंका। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला और जग को किसी ने कैच कर लिया। इलाही हैरानी से अपने सामने दरवाजे पर व्योम को देख रही थी, जिसने एक हाथ से उस जग को कैच कर लिया था। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? ये सुन व्योम हल्का सा मुस्कुराया और इलाही की तरफ बढ़ते हुए बोला, कम ऑन बेबी, बेवकूफ़ों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। ये कहते हुए व्योम इलाही के बिल्कुल पास आ चुका था। इलाही ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। उसके पास भागने का एक बहुत अच्छा मौका था। तभी व्योम ने उसे एकदम से अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, फियोंसे मेरी हो मगर रातें किसी और के साथ गुजारी जा रही है। मैं करीब आता हूँ तो तुम्हें एंजाइटी होती है, पर कल रात जब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ हम बिस्तर हो रही थी, उसे एंटरटेन कर रही थी, तब तुम्हें एंजाइटी नहीं हुई? ये कहते हुए व्योम ने एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके बालों को जोर से खींचा। इलाही ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा था। वो बस व्योम की आंखों में घूरे जा रही थी। व्योम उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, भूलो मत, आज सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ खड़ी हो, वरना तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। तुम पर और तुम्हारी हालत पर तरस खाकर सिर्फ मैंने शादी के लिए हाँ कही थी, पर तुमने क्या किया? अमीर लड़का देखा नहीं और उसके पीछे चल दी। मेरे सामने तो कितनी मासूम और भोली बनकर रहती हो। मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारे पैसों को यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि वो तुम्हारे पैसे हैं। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने पैसे कमाना चाहती हूँ, पर मुझसे अमीर लड़का देखा नहीं कि तुमने तो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए बेबी। ये कहते हुए व्योम ने इलाही के बालों को और कसकर खींचा और इस बार ना चाहते हुए भी इलाही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। पर उसके दर्द से क्या व्योम को फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। उसके दर्द से व्योम को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इलाही धीरे से बोली, जो सोचना है सोचो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अब कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली और ना ही अब मुझे तुम्हारे साथ किसी रिलेशन में रहना है। ये कहते हुए उसने एकदम से व्योम को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ गई। वहीं ये सुन व्योम का दिमाग खराब हो गया। उसने एकदम से इलाही को पीछे से कमर से पकड़ा और उसे उठाकर सीधे बेड पर फेंक दिया। आह! इलाही ने दर्द से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सर में ऑलरेडी चोट लगी थी। उसका सर बुरी तरह से घूमने लगा था। तभी व्योम उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। वो इलाही को किस करने की कोशिश कर रहा था। इलाही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। व्योम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर लगा दिया और उसे अपने पैरों के बीच दबोच लिया। वो इलाही के गले के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, व्हाट अ ब्यूटी यू हैव बेबी। पता नहीं आज तक तुम क्यों मेरी नज़रों से बचती आ रही थी। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा इलाही के गले में छुपा लिया और उसके गले पर किस करने लगा।
इलाही छूटने की कोशिश करते हुए बोली, जस्ट लीव मी व्योम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये बोलते हुए वो लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना कोशिश करती उतनी ही पकड़ व्योम उस पर अपनी मजबूत करता। इलाही छटपटाते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका टॉप उसके कंधे के पास से फट गया। वो अंदर तक कांप गई। वो अब गलती से भी हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही ना जाने क्यों अयान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। तभी अचानक से उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने पूरी ताकत लगाकर व्योम के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। आह यू बिच! व्योम ने एक झटके से इलाही को छोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथों को किक की हुई जगह पर रख लिया और दर्द से तड़पने लगा। उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसे बहुत जलन होने लगी थी। तभी इलाही ने उसे धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। व्योम को अब गुस्सा आने लगा था। इधर इलाही जल्दी से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर तभी व्योम ने उसे पीछे से उसके बालों से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के पास लगा दिया। इलाही एक झटके से ज़मीन पर गिर गई और उसके लंबे बाल पूरी तरह से फर्श पर बिखर गए और उसके होठों से खून बहने लगा। ये देख व्योम ने गहरी सांस ली और अपनी कमर पर हाथ रख लिया। उसे लगा नहीं था कि इलाही को संभालना इतना मुश्किल होगा। वो डेविल स्माइल करते हुए इलाही के पास नीचे बैठ गया और अगले ही पल उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए बोला, बहुत गर्मी है ना तुझमें? इतनी देर से प्यार से पेश आ रहा था। सोचा था बहुत आराम से तुझे हैंडल करूंगा, पर तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इतना बोलकर उसने इलाही को दोबारा से झटक दिया। अब तक इलाही अपनी ताकत पूरी तरह से खो चुकी थी। व्योम ने उसे खींचते हुए ऊपर उठाया। इलाही उसे धक्का देते हुए बोली, व्योम छोड़ो मुझे, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते व्योम, प्लीज़ लीव मी। ये सुनते ही व्योम ने गुस्से से उसे दीवार से लगा दिया और उसके करीब जाते हुए बोला, मैं फ्योन से होकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, पर तुम मेरे बिजनेस पार्टनर के करीब जा सकती हो, इनफैक्ट उसके साथ रात बिता सकती हो। व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड यू हैव बेबी। ये कहते हुए उसने एकदम से इलाही की शर्ट के बटन को तोड़ दिए। इलाही अपनी जगह पर एकदम से फ्रीज हो गई। तभी व्योम उसे खींचते हुए बेड के पास लेकर आया और उसे बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आ गया। उसने अपने एक हाथ से इलाही के दोनों हाथों को जकड़ लिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख इलाही बुरी तरह से डर चुकी थी। वो रोते हुए बोली, व्योम प्लीज़ ऐसा मत करो व्योम, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ व्योम, प्लीज़ लीव मी व्योम। पर व्योम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपनी शर्ट को निकालकर एक तरफ फेंक दिया और नाइट स्टैंड पर रखी हुई शराब की बोतल उठा ली। ये देख इलाही की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। अभी वो कुछ कहती या करती कि व्योम ने ज़बरदस्ती बोतल को उसके मुंह के पास ले जाकर उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करने लगा। इलाही अपना चेहरा इधर से उधर कर रही थी, जिस वजह से कुछ शराब उसके कपड़ों पर भी गिर चुकी थी। इलाही उसे खुद से दूर करने लगी। वो व्योम को खुद से दूर करते करते थक चुकी थी। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन वो अपनी कोशिश बंद नहीं कर सकती थी। तभी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शराब की बोतल को नीचे फेंक दिया। ये देख व्योम का दिमाग एक बार फिर से खराब हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर इलाही को दे मारा। व्योम ने जबरदस्ती उसकी शर्ट को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। अब इलाही उसके सामने बस एक स्पोर्ट ब्रा में थी। व्योम उसके ऊपर आ गया और उसके गले के पास अपना चेहरा ले जाते हुए किस और बाइट करने लगा। इलाही जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो अपने हाथ पैर चला रही थी, व्योम से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका हाथ एक शो पीस से टकरा गया। इलाही ने बिना देरी किए उस शो पीस को अपने हाथ में उठा लिया और व्योम के चेहरे पर दे मारा। आह! व्योम चिल्लाते हुए एकदम से बेड से नीचे गिर गया। इलाही जल्दी से बेड से उठी और अपनी शर्ट को उठाकर पहनते हुए कमरे के बाहर भाग गई। उसने मुड़कर व्योम की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो कांप रही थी। इलाही जैसे ही बाहर आई उसने अपने चारों तरफ देखा। वो शायद इस वक्त किसी होटल में थी। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागी। कुछ देर बाद वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आई उसकी नज़र कॉर्नर में लगे एक बोर्ड की तरफ चली गई, जिस पर कपूस होटल लिखा हुआ था। ये व्योम का ही होटल था। ये देख इलाही और भी ज़्यादा घबरा गई। यहाँ रुक नहीं सकती थी वो, और यहाँ पर किसी की मदद लेना मतलब वापस से व्योम के पास जाना। उसने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर आए उसकी नज़र
बॉडीगार्ड्स की तरफ चली गई जो हाथों में गन्स लिए बाहर खड़े थे। इलाही उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देख जल्दी से एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। वो इन दोनों के रहते यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा, तभी उसकी नज़र एक फ्लावर पॉट की तरफ चली गई। उसने जल्दी से उस फ्लावर पॉट को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। कुछ गिरने की आवाज़ सुन वो दोनों बॉडीगार्ड उस तरफ भागे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर इलाही जल्दी से वहाँ से निकल गई। वो बस भागे ही जा रही थी, उसे नहीं पता था वो कहाँ है और कहाँ जा रही है। ना तो उसके पास फ़ोन था और ना ही आसपास कोई ऐसा दिख रहा था जिससे वो हेल्प मांग सके। वो बिना आसपास ध्यान दिए बस रोड पर भागे ही जा रही थी। वो अब तक उस होटल से काफ़ी दूर आ चुकी थी। भागते हुए वो एकदम से लड़खड़ाकर रोड पर गिर गई और उसका सर बुरी तरह से घूमने लगा। उसे अपने आसपास सब कुछ धुंधला दिख रहा था, पर वो अभी अपना होश नहीं खो सकती थी। उसने अपने आप को होश में रखने के लिए खुद को ही 2-4 थप्पड़ लगा दिए। उसने ज़बरदस्ती उठने की कोशिश की। वो अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि दोबारा से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई और इस बार उसका पैर बुरी तरह से मुड़ गया। तभी उसकी नज़र सामने पीसीओ की तरफ चली गई। वो जैसे तैसे उठी और पीसीओ की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने जल्दी से पीसीओ को अनलॉक किया और उसमें पासवर्ड डालकर सीधे अयान को कॉल लगा दिया। उसे नहीं पता था कि उसने अयान को कॉल क्यों लगाया, पर वो ये भी जानती थी कि अयान के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो मदद मांग सके। फुल रिंग जाने के बाद भी जब दूसरी तरफ से किसी ने कॉल नहीं उठाया तो ये देख इलाही का मन ज़ोर ज़ोर से रोने का करने लगा। उसके लिए खड़ा तक होना मुश्किल हो गया था। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। फ्यूम ने उसे शराब पिलाई थी और अब शराब का नशा उसके सर पे चढ़ने लगा था। इलाही ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए दोबारा से अयान को कॉल लगा दिया। रिंग जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। अभी वो कॉल डिस्कनेक्ट होने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठा लिया। इलाही जल्दी से बोली, मिस्टर सिंघानिया। पर तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। हेलो। एक लड़की की आवाज़ सुन इलाही का दिल धक से रह गया। इसके बाद वो कुछ और बोल ही नहीं पाई और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल वो खुद भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। कौन थी वो लड़की और क्या अयान को इलाही के बारे में पता चल पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस में बहे है, तुम ही दम बदम